हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीएस फिजिक्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं और समझ में आते हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं। हम लोग बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं और आपका एक लाइक और शेयर मोटिवेट करता है आगे और ऐसे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो यहाँ पर वी कंसीडर अ पॉइंट चार्ज, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज एट पोजीशन ओ। और ये ओ पोजीशन कौन सी है, ध्यान देंगे यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट चार्ज मान लिया है प्लस क्यू। दिस इज ओरिजिन, ओरिजिन पे ये रखा हुआ है। दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? वी नो दैट कि अगर इसकी इससे डिस्टेंस आर है और यहाँ पर मैं एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख दूं, इस क्यू नॉट को जो फोर्स फील होगा ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, वो क्या होगा? एफ इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, राइट। अब ये ध्यान देंगे आप यहाँ पर कि ये जो हमने लिखा है इसको हम आर कैप भी लिख देते हैं बिकॉज इट इज अ यूनिट वेक्टर। क्यू नॉट क्या है? क्यू नॉट इज टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? जिसका जो बहुत ही छोटा होता है, जिसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लेजिबल होता है, जिसकी वजह से ये इसके ऊपर इफेक्ट नहीं डालता है, राइट। नाउ अगर हमें निकालना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, तो हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इट इज लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो एफ बाय क्यू नॉट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंडिंग टू जीरो? मतलब क्यू नॉट इज वेरी वेरी स्मॉल बट इट इज नॉट जीरो। क्लियर? नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी? दिस इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो अपॉन क्यू नॉट और आर स्क्वायर। ओके, तो क्यू नॉट से क्या, क्यू नॉट कैंसिल आउट, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया बेटा? दिस इज लिमिट क्यू नॉट, सॉरी यहाँ पे ये लिखेंगे नहीं बिकॉज ऑलरेडी वो कैंसिल आउट हो चुका है। सो दिस इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम ये एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं। तो एक चीज तो आपको ये क्लियर होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक इन्फ्लुएंशियल एरिया होता है। तो इवन इफ नो चार्जेस हियर, तो ये एरिया, ये इन्फ्लुएंस तो ऑलरेडी रहेगा। दिस इज इन 3D, राइट? ओके, ठीक है। तो चलिए, अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, ये तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। तो अगर इफ Q इज पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, अगर Q पॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कैसा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड। इस मीनिंग, इसको भी हम एक बार समझ लेते हैं, इसका क्या मतलब है। सपोज मैंने एक बल्ब जलाया है, तो उस बल्ब के, ये तो 2D है, आपको इसमें 2D दिखेगा, बट इस बल्ब के चारों ओर 3D में पूरी लाइट दिखाई देती है, राइट। इसी तरीके से तो चार्ज होता है पॉजिटिव, उसका 3D में पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब रेडियली आउटवर्ड का क्या मतलब है यहाँ पे? सपोज करो मैंने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो ये इस तरीके से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की तरफ, आउटवर्ड। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको? रेडियली आउटवर्ड। अगर हम यहाँ पे कोई क्यू नॉट टेस्ट चार्ज लाते हैं, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको क्या करेगा? पुश करेगा। आई बात समझ में? ओके, ठीक है। अब रेडियली आउटवर्ड होता है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इस चार्ज से 90 डिग्री पे होती है। ये बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को और डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। क्लियर? ओके। और अगर Q नेगेटिव है, इफ Q इज नेगेटिव, इफ Q इज नेगेटिव, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? इट इज रेडियली इनवर्ड। आई थिंक आपको समझ में आ गई है बात, राइट। तो अगर हमने यहाँ माइनस क्यू चार्ज रखा तो ये कैसा होगा? दिस इज रेडियली इनवर्ड। रेडियस कैसी होती है? रेडियस, सेंटर से रेडियस कैसी होती है? 90 डिग्री पे ना। तो आपको वैसे ही इसको दिखाना है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? चल, तो अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखा है? इट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप। ओके, अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मेरा, ये तो यूनिट वेक्टर है ना आर कैप। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन क्या है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए क्या है, दिस इज ओपी।
ओपी द डायरेक्शन। पर अगर मुझे इसको वेक्टर के फॉर्म में दिखाना है तो किसी भी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, आर दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखें जरा क्या आता है। सो दिस इज के क्यू अपॉन, अब ये तो एज इट इज ऊपर आ जाएगा और नीचे ये आ जाएगा, तो ये भी आर स्क्वायर है, ये भी मैग्नीट्यूड है, तो क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन आर क्यूब एंड दिस। तो ऐसे भी आपको पता होना चाहिए बेटा और ऐसे भी पता होना चाहिए। तो ये क्या दे रहा है बेसिकली, दिस इज, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ ये यूनिट वेक्टर की फॉर्म में है, तो अगर मैं खाली मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे वेक्टर नोटेशन में। देखिए कैसे लिखेंगे। ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन वेक्टर नोटेशन। ओके, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर ये x है और ये y है। सपोज एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा है इस पोजीशन पे, द पोजीशन इज ए, और मुझे इस पोजीशन पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ओके, नाउ व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस प्लस क्यू, सपोज दिस इज आर, और ये क्या है, दिस इज R2। इसको R2 ले लेते हैं, इसको R1 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ठीक है, ओके। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी तो चाहिए। ओके, तो यहाँ Q और P के बीच का कितना डिस्टेंस है वो हम कैसे निकालेंगे, दिस इज R2 माइनस R1। आई बात समझ में, R2 माइनस R1, राइट। क्लियर हो गई बात, ओके। इसका पोजीशन वेक्टर, अब इसको मैंने सपोज A लिखा तो मैं क्या लिखूंगी, व्हाट इज AP, what is AP, this is OP माइनस OA। आई बात समझ में, ठीक है। चलो अब देखो इसको कैसे करना है। तो अगर मुझे इसकी वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट्स लिख लेती हूँ। सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, ये आपका 3D में है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट इज द force if a plus test charge is kept here at point P, what is the force due to plus Q charge, तो क्या आ जाएगा बेटा, this is K Q Q naught upon R cube R P A। इस फॉर्म में, इस फॉर्म में कैसे आया है देखिए, पहले मैंने बताया था आपको ऐसे लिख सकते हैं, इसी तरीके से हमको यहाँ पर करना है। क्लियर हो गई बात, ओके, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दिस इज एफ ई अपॉन क्यू नॉट, तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन आर क्यू आर पी ए। ओके, समझ में आ गई बात, इससे हमने क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया। अब इलेक्ट्रिक ई क्या है, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर एट पोजीशन पी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट पोजीशन ए, राइट। ओके, तो अभी हमने ऑलरेडी निकाल लिया है यहाँ पे, व्हाट इज हमारा दिस आरपीए, यहाँ लिख लेते हैं चलिए वापस से। तो आरपीए क्या हो जाएगा, दिस इज R2 माइनस R1। ओके, अब हमें लिख लेते हैं पहले यहाँ पे व्हाट इज R2, R2 को कैसे लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर को इसकी फॉर्म में, sorry where is R2, okay so I have just written wrong over here, I just do minor changes, जहाँ पे 1 1 है उसको 1 1 ही लिखते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। so if this is R2 तो I take it x2 y2 z2 and I take this x1 y1 z। okay, now R2 कितना आ जाएगा बेटा, x2 I cap प्लस y2 j cap प्लस z2 k cap। ऐसे ही R1 क्या आ जाएगा, दिस इज x1 I cap प्लस y1 j cap प्लस z1 k cap, राइट। अब हम कर लेते हैं R2 माइनस R1, दिस इज इक्वल टू व्हाट, RPA। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, RPA के बराबर। तो ये हो जाएगा मेरा x2 I cap प्लस y2 j cap प्लस z2 k cap माइनस x1 I cap प्लस y1 j cap प्लस z1 k cap। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, x2 माइनस x1 I cap प्लस y2 माइनस y1 j cap प्लस z2 माइनस z1 k cap।
समझ में आ गई बात? ओके, चलिए अब इसको मैं आगे कर देती हूँ। और देखिए हमने आरपीए निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये आपको क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू अपन आर क्यूब आरपीए। तो मुझे इस आरपीए का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख, सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। व्हाट इज मोड, मोड आर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, दैट इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट को मैं यहाँ पे हाफ लिख देती हूँ। ओके, नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, आई राइट इट अगेन। दिस इज के क्यू अपॉन आर क्यूब आर पी ए। ओके, देखिए यहाँ पर के क्यू अपॉन आर क्यूब आर पी है। आर पी किसके बराबर है, इसके बराबर है। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, के को हम 1/4 एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, पता है आप सबको। ओके, अब देखो आरपीए क्या है, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जी कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ओके, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मेरा, ये स्क्वायर रूट है ना, अब यहाँ पे क्यूब है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3/2। तो कहना है राइट इट, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 स्क्वायर, और इसका पूरे का 3/2। सो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वेक्टर फॉर्म। आई होप समझ में आ गया सबको अच्छे से। ओके, और आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं व्हाट इज द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहाँ पे हम देखेंगे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती है एक्स एक्सिस के अलोंग। ओके, तो यहाँ पर ये मैंने बनाया है, दिस इज प्लस एक्स, दिस इज माइनस एक्स, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है डाउनवर्ड डायरेक्शन। इट मींस दिस इज नेगेटिव बेसिकली एंड दिस इज पॉजिटिव। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई? तो आई कैन राइट दिस लाइक दिस ऑल्सो, समझाने के लिए। ओके, अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, दिस इज E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, राइट। और वी कैन राइट इट E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यूब एंड लाइक दिस। ओके, अब आप एक चीज देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के लिए बात कर रही हूँ, फिलहाल व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज द दिस इज द ग्राफ फॉर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करो मैंने ये प्लस क्यू दिखा दिया इस तरीके से। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है, राइट। तो अब अगर मैं एक्स इस डायरेक्शन में जा रही हूं, तो अगर आप मैग्नीट्यूड देखोगे तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स कैप लिख सकते हो। एक्स कैप इज अ यूनिट वेक्टर, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर एक्स पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, राइट। तो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, ये ग्राफ किस किस के पीछे, ये ध्यान रखना, ये ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स। तो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, अगर एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इन्फिनिटी। और अगर एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0। तो हमारा कैसे ग्राफ आएगा, इस तरीके से। और इधर के सेक्शन में ही क्यों आएगा, क्योंकि इधर एक्स पॉजिटिव है और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या आ रही है, पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड वाइज तो पॉजिटिव ही आ रही है, लेकिन अगर हम डायरेक्शन देखें तो भी हमारा कैसी होंगी, ये रेडियली आउटवर्ड। मतलब अगर मैं इधर इधर से बताऊं तो इस तरीके से, इस तरीके से। आ गई बात समझ में? ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। चलिए इसको मैं फिलहाल इरेज कर देती हूँ। ओके, राइट। अब हमें क्या डिस्कस करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक्स नेगेटिव हो, तो मैग्नीट्यूड से तो आपको क्या दिखेगा कि अगर एक्स नेगेटिव है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जरूर पॉजिटिव है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। ओके, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। एंड सेम इस तरीके से ही आएगा, आप चाहे तो वैल्यूज रख के देख सकते हैं। एक्स की वैल्यू 0 है तो ई की वैल्यू इन्फिनिटी, देखो यहाँ पर, ठीक है। और अगर ई एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी है तो ई की वैल्यू 0 है, इस तरीके से ग्राफ आएगा। और यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना चाहूँ तो कैसी आएंगी,
रेडियली आउटवर्ड। आई समझ में? क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। जब हमारा जस्ट लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। ओके राइट। जब हमारा यहाँ पे प्लस क्यू की जगह नेगेटिव क्यू चार्ज रखा है तब किस तरीके से ग्राफ क्रिएट होगा। ओके चलो, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो मैंने यहाँ पे ये आपको लाइंस बना के दिखाई है ना, ये मैंने आपको जनरल सिनेरियो बताया है। मतलब अभी तो हम खाली एक्स में देख रहे हैं, तो हम एक्स में ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो हमारी लाइन सारी ऐसे ऐसे आएंगी, ठीक है, सीधी सीधी आएंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्स ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स है। ये जो मैंने दिखाया है सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि रेडियली आउटवर्ड कैसे होती है। क्लियर हुई बात? ओके, तो मैं इनको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, और अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, ग्राफ बिटवीन ई एंड एक्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर मैंने एक नेगेटिव चार्ज रख दिया है। ओके, और यहाँ पर मैं वापस से एक्स और वाई डायरेक्शन में बना रही हूँ। दिस इज प्लस एक्स माइनस एक्स, दिस इज प्लस ई, दिस इज माइनस ई। क्लियर? जब हम ये रखेंगे तो हमारा किस तरीके से आएगा, देखो, E इज इक्वल टू क्या होगा वापस से, के क्यू अपॉन एक्स क्यूब, एक्स कैप एक्स, सॉरी इस डायरेक्शन, क्योंकि हम खाली एक्स की बात कर रहे हैं, यानी हम खाली इन पॉइंट्स पे देख रहे हैं। सपोज ऐसे 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 जाते जा रहे हैं, तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये क्यों नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। क्लियर हो गई बात? ओके, तो जब हम एक्स पॉजिटिव रखेंगे, एक्स पॉजिटिव रखेंगे, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेगेटिव। तो यानी हमारा ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे। क्लियर हुई बात? ये थोड़ा ज्यादा डीप बना दिया है मैंने, ये एक्चुअली ऐसे आएगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि आप प्लस एक्स रखोगे, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक ये क्या है, माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, ऐसे आएगा। जब आप माइनस एक्स जाओगे, इस डायरेक्शन में जाओगे, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, दिस विल बी लाइक दिस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा व्हेन यू आर गोइंग इन माई नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। बात समझ में आई? एंड डायरेक्शन क्या है, एक्स क्या है, नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस एक्स। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? ठीक है, राइट, चले आगे। ओके, कई बार इस तरीके से पूछ लेते हैं कि ग्राफ बनाएं बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड 1/x² के बीच में। अभी ये नहीं कह रहे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्स के बीच में, ये नहीं कह रहे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड 1/x²। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको क्या करना चाहिए, मैं जनरली यही करती हूँ। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, व्हाट इज दिस, के क्यू अपॉन एक्स क्यूब, एक्स वेक्टर, क्योंकि एक ही डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, यानी हम यूनिट वेक्टर की फॉर्म में ले लेते हैं। सो दिस इज के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स कैप, राइट। तो यहाँ पे 1/x² को मैंने टर्म मान लिया, इट इज वाई, ठीक है। और के क्यू तो एनीवे क्या है, के क्यू क्या है, दीज आर कांस्टेंट, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू वाई, है ना। तो जब भी ऐसे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आता है तो हमारा ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, राइट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहाँ प्लस एक्स डायरेक्शन में यहाँ पर बेसिकली हम क्या ले रहे हैं, वी आर टेकिंग द, आई जस्ट इरेज दिस, वी आर टेकिंग द 1/x²। सिमिलरली यहाँ पे क्या ले रहे हैं, यहाँ पर भी क्या ले रहे हैं, दिस इज 1/x²। यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, दिस इज -x²। आगे बात समझ में? क्लियर? ओके, तो हमारे यहाँ पे ग्राफ कैसा आएगा, 1/x², तो हमारा ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। तो ये ध्यान रखें आप, क्योंकि ई क्या है, प्रोपोर्शनल टू वाई, यानी इसका स्लोप कांस्टेंट है। जब यहाँ पे था क्या था, 1/x²। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई? ओके, चलिए। ओके, अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। ओके, उसको भी अच्छे से समझिए, उसके बाद हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, उस पर फोकस करें। चलिए, थैंक यू वेरी मच, एंड इसको लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।